Really grateful what India has done for Bangladesh. ये हम नहीं भूल सकते. असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे. This is going to be a military alliance. Here it is. The RIC, Russia, India, China. आपने इस बात पे गौर किया है कि तीन ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया. वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं. चाइना, इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को. साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर. रशिया, इंडिया. मॉस्को आरआईसी फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है. Beijing is ready to advance trilateral cooperation with Moscow and New Delhi under the RIC, Russia, India, China format. लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी. उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी. तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले. मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा. तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया. दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं. इजराइल नहीं बल्कि सीरिया, इजराइल के टैंक्स वहां पर एंटर हुए. तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए. और चाइना ने फ्रंट को, और चाइना ने जैसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है. क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है. भाई आप ये कहना चाह रहे हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए. पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है आरआईसी की. आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, एक ग्रुप जिसकी एक नींव रखी गई थी, लेकिन उसके बाद उसमें कोई इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टारगेट करने की बात कर रहे हैं और रशिया और चाइना इसी की वेट करके बैठे थे कि भाई इंडिया को कब यहाँ पर हर्ट किया जाए या फिर इंडिया को कब हमारे पाले में लाया जाए. और सिचुएशन उनके लिए उतनी फेवरेबल थी नहीं, क्योंकि जो चाइना था वो जो अमेरिका था वो बैलेंस करके चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इंडिया को अच्छी खासी फेवर मिल रही थी. उसके अलावा पाकिस्तान को भी यहाँ पर डंडे पड़ रहे थे. लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप ने इस सारी चीज़ को खुद के ईगो पर ले लिया है, और ये उनका कहना ये है कि भाई कैसे भी करके मैं इंडिया को इस चीज़ में झुकाऊंगा. अगर ये चीज़ वो करना चाहते हैं तो फिर इंडिया के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो वो एक्सप्लोर कर सकता है. और अगर मान लीजिए इंडिया, चाइना और रशिया एक पेज पर आ गए ना, तो ये जो दुनिया के अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है ना, पावर का जो एक खेमा है जो यूएस की तरफ है, वो इस तरफ स्विच होने में टाइम नहीं लगेगा. 1-2 साल में, 3 साल में सब कुछ इस तरफ आ जाएगा. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें. असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे. आपने इस बात पे गौर किया है कि तीन ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया. वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं. चाइना, रशिया, इंडिया, ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए. पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी. उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी. तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले. मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा. तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया. काश हम भी ये कह सकते, हम ईरान से ही पेट्रोल ले सकते. हमने नहीं लिया. हमने स्मगल करने में आफियत जानी, लेकिन जुर्रत इजहार का फुकदान देखिए कि हमने एक दफा भी सैंक्शंस को नो नहीं कहा. आपके नोटिस में होगा कि कल अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है. उसको इंतहाई खतरनाक फहरिस्त में शामिल कर दिया है. और चाइना ने पहले तो एक हल्का फुल्का सा फुसफुसा सा इसके ऊपर रद्द अमल पेश किया था, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट अमरीकी जबान बोलनी शुरू कर दी है. उसने कहा जी पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो जबरदस्त टेररिज्म था और वो इन्हीं का किया धरा है.
ये फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इनकी बेखकनी होनी चाहिए। ये किस पॉलिसी का नतीजा है? ये किस हमाकत का शाखसाना है? ये हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? बल्कि फॉरेन ऑफिस बेचारा क्या करे? मैं समझता हूं कि ये जो लंच किया गया था ना व्हाइट हाउस में, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे काबुल में एक जनरल साहब ने पता नहीं क्या सोचकर वहां पर फातिहाना अंदाज में टी कप लहराया था। बिल्कुल उसी तरह दूसरे जनरल साहब ने, बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने एक लंच करके किए किराए पे पानी फेर दिया। ये जो कुछ हो रहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आखिर क्या है कि यकायक चाइना, रशिया, इंडिया यकजा, और आपके साथ कौन खड़ा है? आप अगर कहें ना कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपके साथ सिर्फ वो शख्स खड़ा है जिसका यकीन उसके हमसाये भी नहीं करते। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेनवा सदर अमेरिकी तारीख में तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं, इस चीज का पता है। उनकी मिसिस कौन है, आपको इस चीज का पता है? मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहां से कहां गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? देखें, ये मालदीव्स की तरह जो एक आयरलैंड था जिसके ऊपर मैंने लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का है। अच्छा, ये हमारे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स होते हैं ना या वज़ीर आज़म होते हैं, इन्हें छुट्टियों पे भी कहीं जाना हो तो इन्हें यूरोप चाहिए, इन्हें दुबई चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ करवाई जिसे देख के हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी, अपने मुल्क में? देखिए राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियां हैं वेडिंग डेस्टिनेशन से ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी